आइए आज की सेवा को हम लोग शुरू करेंगे। धर्मशास्त्र संबोधन करेंगे बाइबल से। यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 20 19 से लेकर 23 तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 20 का 19 पद से लेकर हम लोग 23 पद तक पढ़ेंगे। और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदी को डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर होकर और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करें। कृपया बनकर चीज़ों का आप प्रभु के निकट हम अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप प्यारी स्तुति को ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस शुभ घड़ी के समय के लिए। प्रभु बड़ी आपकी इच्छा, आपकी योजना के अनुसार खुदाबंद इस सुंदर वक्त को मुझे दिया है कि मैं कुछ समय कुछ पल प्रभु आपके वचन को प्रभु लोगों के बीच में बांटूं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप मुझे इस मौका को दें। जितने भी वचन को सुनेंगे प्रभु उनके ऊपर आपका धार्मिक कृपा, जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी आपकी आशीष करें। फिर से प्यारे बाप, हम अपने आप को आज के इस वचन को निवेदन करें, आगे का सारे समय को आपका हाथ में देते हैं। ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की इस घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु मुझे सुंदर वक्त दिए हैं कि मैं कुछ समय कुछ पर प्रभु के उद्देश्य के लिए मैं प्रचार करूं, संदेश को आपको सुनाऊं। मेरे प्यारों में इस बात को आपको कहना चाहता हूं, ये अवश्य है कि हम लोग अंतिम दिन में आ चुके हैं। भले हो सकता है कि आज हम प्रभु के सेवक लोगों के माध्यम से या सेविकाओं के माध्यम से हमें वचन मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा अंतिम दिनों में ये वचन भी हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी आपको मौका मिलता है कि परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए अपना हृदय में रखने के लिए आप कोशिश कीजिए, जिनके माध्यम से हमें आशीष मिल सकता है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आज दुनिया का हालात बहुत खराब है। ये सारा वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, कोई भी देश में जो कि शांति नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश का हालात और भी बुरा है। चारों ओर से शत्रु का देश जो कि हमारे ऊपर प्रबल है। दूसरी बात देखते हैं कि महामारी तो हमारे ऊपर प्रबल ही है। तीसरी बात तो देखता हूँ कि लोग लॉकडाउन के कारण जो है कि उनका कुछ कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, या खाने पीने का भी कमी हो चुकी है। और कुछ लोग जो कि डिप्रेशन में भी आ चुके हैं, यहाँ तक अपना जान को भी गंवाने के लिए पीछे नहीं हट रहे। तो ऐसे हालात में हम क्या कह सकते हैं? लोगों के जीवन में चैन है क्या? क्या लोगों के जीवन में शांति का वातावरण है क्या? ये हम नहीं मान सकते। इसलिए मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं आज शांति के बारे में, मैं पीस के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। शांति के बिना, चैन के बिना हम जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये अवश्य है कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का संकट है, क्लेश है, महामारी है, कई प्रकार का रुकावट है, भली बात हम जानते हैं मेरे प्यारे। लेकिन जहाँ तक बात है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमें ये भली भांति जानने की आवश्यकता है कि हमें शांति कहाँ मिलेगी। यहाँ एक जो घटना को मैंने आपके सामने कथन किया हूँ।
स्वयं यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, उनका पुनरुत्थान के बाद, उस समय का वातावरण जो कि बहुत काफ़ी खराब था, जहाँ पर जो कि यीशु मसीह अपना जीवन को जो कि दे दिए थे तमाम जो कि पापियों के लिए। उन्होंने जैसा कहा था, उन्होंने तीसरे दिन जो जी उठे थे, और उस घड़ी का हालात बहुत बुरा था। रोमी सम्राट की उनकी जो कि तमाम सैनिक लोग इस हद तक आ चुके थे कि लोग जो कि अपना घर से भी निकल नहीं पा रहे थे। और चेले का बात और कुछ अलग था। चेले लोग भय के मारे कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, डर के मारे जो है कि घर के अंदर में उन लोग मानो कैद हालात में थे, बंदी अवस्था में थे। और ऐसी परिस्थिति में जो कि यीशु मसीह वहाँ जाते हैं और बड़ी एक सुंदर जो कि संदेश देते हैं, एक सुंदर बातों को प्रकट करते हैं और उन्हें ही कहते हैं तुम्हें शांति मिले। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर 26 में भी देखते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 20 वर्स 26 को हम देखते हैं, 8 दिन के बाद उसने चेले फिर घर के भीतर थे और थोड़ा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तो अब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। शुरुआत में जब हम देखते हैं कि जो हमारे भारत देश में जो चेला आया था थोमा, उन्होंने पहले नहीं थे वहाँ पर और कहीं थे, लेकिन 8 दिन के बाद जब यीशु मसीह वहाँ जाते हैं तो उस घड़ी वहाँ पर थे। मेरे प्यारों, कहने का मतलब यही है कि जब चारों ओर से बंद था, स्वयं यीशु मसीह वहाँ पर अंदर में चले जाते हैं। अरे क्या कहते हैं? तुम्हें शांति मिले। मुझे लगता है कि चेले लोग कई प्रकार का सवाल भी किए होंगे, बहुत सारे सवाल किए होंगे, प्रश्न किए होंगे। स्वयं यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में चले जाते हैं, अपने आप को पिता के हाथ में समर्पण कर देते हैं, ये सारे कहानी सुनने के लिए लोग तत्पर थे। मुझे लगता है कि वो सवाल भी किए होंगे, भले सकता है कि सारे बारे में वहाँ पर व्याख्या नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का एक ही बात कहता है तुम्हें शांति मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे यीशु मसीह वो भली भांति जानते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है। इस बात पर फिर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारे अंतर्यामी भी हमारे यीशु मसीह हमारे सोच को जानते हैं, हमारे विचार को जानते हैं, हमारे आवश्यकता को जानते हैं, हमारे रुकावट को जानते हैं। देखिएगा चेले लोग किस हालात में थे, उन लोग कांप रहे थे, भय के मारे, डर के मारे, जो उन लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे हालात में चारों ओर में बंद होने के बावजूद भी वो अंदर चले जाते हैं और कहते तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारों में यही कहना चाहता हूं कि सच माने में ये दुनिया का शांति और प्रभु का शांति में बहुत बड़ा अंतर है। शायद इस बात का भली भांति जानते हो, ये दुनिया का शांति और प्रभु की शांति में बहुत बड़ा अंतर है। आज लोगों के जीवन में हम देखते हैं, लोग कोशिश है कि चैन पाने के लिए, शांति पाने के लिए भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारे मन में ये भी सोच होता है कि अगर हमारे जीवन में सारी आवश्यकता मिल गया तो हमें क्या मिल गया? शांति मिल गई। कोई तो कोशिश करते हैं कि इस सांसारिक धन दौलत को प्राप्त करने के लिए, कोई तो कोशिश करते हैं कि अच्छा महल पाने के लिए या घर पाने के लिए, कुछ लोगों का यही प्रयास रहता है कि अच्छा जो है कि गाड़ी पाने के लिए। कई प्रकार की बातों के द्वारा लोग समझते हैं कि अगर वो हमें मिल जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज आप समझते हैं क्या, आज दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी आज के हाइलाइट्स में हम देखते हैं, आज के पहला न्यूज़ में देखते हैं लोग सुसाइड करते हैं। मैं उस दिन सोशल मीडिया में कोई इस तरह का बातें कर रहे थे कि सारा दुनिया में एक दिन में कई लोग जो कि गुजर जाते हैं, अपने आप को मारने के लिए कोशिश करते, मर भी जाते हैं। भारत देश में हम जानते हैं, भारत देश में जो है 1.5 लाख लोग जो है एक महीना में मरते हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं है इसका एक्चुअली क्या बातें हैं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि लोग जो कि शांति नहीं पाकर, चैन नहीं है, खुशी नहीं है, डिप्रेशन में है, जिसके कारण जो है इस संसार में जीवित होने के लिए लोग कभी भी प्रयास नहीं करते, मरने के लिए कोशिश करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ,
मनुष्य के जीवन में सुख विलास से जब वंचित होते हैं और कुछ लोग जिनमें सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी शांति के बिना जो रह नहीं पाते हैं, वो लोग अपना प्राण गंवा लेते हैं। ऐसी भी एक महिला सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपना गवाही को उन्होंने प्रस्तुत की थी और लिख करके गई थी, मेरा पास धन भी है, शोहरत भी, मुझे चाहने वाले भी बहुत है, मुझे प्रशंसा करने वाले भी बहुत है, मेरे पास कोई चीज़ों का कमी नहीं है, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैसा हो, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति का कमी नहीं, मुझे चैन नहीं है, मुझे शांति नहीं है, इसलिए मैं ये दुनिया में जीना नहीं चाहता। वो महिला बोल रही थी कि मुझे इस संसार में, इस दुनिया में मुझे जीना नहीं है, मुझे और कहीं और जाना है। इसके बाद सुसाइड कर लेती। उसका सुसाइड नोट में ये बातें था। तो मेरा ये कहना है, आप समझते हैं दुनिया में धन दौलत आवश्यकता है, हमें कभी भी हमारे जिंदगी को जो कि सही नहीं कर सकता। भले सकता है कि मनुष्य के जीवन में एक प्रयास होता है शांति में जीने के लिए अच्छा क्लाइमेट ढूंढते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर ढूंढते हैं, अच्छा वेदर होना चाहिए, अच्छा परिवेश होना चाहिए। लेकिन इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ, भले सकता है कि दुनिया का ये सोच है कि अच्छा वेदर होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, अच्छा परिवेश होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, ये सब कुछ की दुनिया चाहता है। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा भी हमें चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता है। यीशु मसीह की शांति के बिना हम लोग की दुनिया में सही जिंदगी नहीं जी सकते। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ चले वो देखते हैं कि किस हालात में थे, किस परिस्थिति में थे, और उनके सारे मन की बातों को जानते हुए हमारे यीशु मसीह जो अंतर्यामी है वो आते हैं और यही कहते हैं, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाया जाए। आप जानते हैं दुनिया में 10 व्यक्ति जो होते हैं ना, 10 व्यक्ति के जीवन में 4 व्यक्ति के जीवन में अगर हम देखते हैं सुख निद्रा उसको मिलता है, सुख का नींद उन लोग बिताते हैं। 10 लोगों के जीवन में सही जो नींद होता है, अच्छा से जो सोते हैं, ओनली 4 व्यक्ति, 4 लोग केवल, यानी 6 लोगों के जीवन में सही चैन नहीं है, अच्छा नींद नहीं। बोले सकता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो अपने प्रियों को यूं ही क्या देता है? अच्छा नींद प्रदान करता है। यानी जिसके जीवन में स्वयं यीशु मसीह का शांति है, जिसके जीवन में स्वयं यीशु मसीह है, कभी भी यह बेचैनी नहीं होगा, चाहे कमी हो, चाहे हालात बुरा हो, चाहे टेंशन में हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह उनके साथ है ना, नींद तो अच्छा ही होगा, शांति तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनके बिना शांति संभव नहीं है। यीशु मसीह के बिना शांति संभव नहीं है, क्योंकि हमने बाइबल में, धर्मशास्त्र में बहुत सारे बातें में जानते हैं। ऐसे कि हम जानते हैं स्वयं यीशु मसीह शांति का क्या है? राजकुमार है। आइए मैंने एक पद को पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हम लोग ये पद को भली भांति जानते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 9 और बस 6 और 7 मैंने इसको पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 9 बस 6 और 7, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाल रहेगा। सेना का यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ साफ साफ प्रकट किया है कि वो शांति का राजकुमार, लेकिन 7 पद में लिखा गया उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। जो यीशु मसीह के करीब में होते हैं, जो यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह के साथ हर घड़ी हर पल जो कि समय बिताते, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वो कभी भी उनके जीवन में चैन खत्म नहीं होगा, शांति खत्म नहीं होगा। क्योंकि साफ साफ मैं नहीं बोल रहा हूँ,
धर्मशास्त्रों में इस बात को प्रकट किया गया मेरे प्यारे। इसलिए हमें भली भांति इस बात का ध्यान देने का जरूरत है। इसलिए दुनिया में लोगों के जीवन में आज शांति नहीं है। मैंने बोल चुका हूं, आज सारा धरती पर 10 व्यक्ति के जीवन में चैन का जो नींद सोते कौन है? 4 लोग हैं। 6 लोग जो है कि चैन का नींद नहीं सो पाते। चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे जाने वाले व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा फेमस क्यों ना हो, चैन नहीं है। आज हम अपने आप को झांकते हैं, आज दुनिया को झांकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में चैन है क्या? मैंने इसलिए शुरुआत में ही कहा था कि हमारा भारत देश का हालत और भी बुरा है। इधर शत्रु जो कि हमारे पर प्रबल हो रहे हैं, इधर महामारी तो प्रबल हो चुकी है। लोग जो कि वास्तव में गरीबीता के कारण, घर में रहने के कारण पारिवारिक भी जो कि अशांति के वातावरण हो चुका है। यहाँ तक कमाई जो कि घट चुका है, लोग अशांति में जिंदगी जी रहे हैं, खाने पीने का कमी हो चुका है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं। आज की टॉप न्यूज है। तो आज हमारे जीवन में एक बात को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें शांति की जरूरत है। स्वामी यीशु मसीह के पास हमें उसके पास जाना है। उसके बिना चैन नहीं मिलेगा, उसके बिना शांति हमें कभी नहीं मिल सकता। इस बात को हमें ध्यान देने का जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो कि शांति का भी अंत नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का नाम का ऊंचा उठाए। मैंने फिर एक पद को पढ़ना चाहता हूँ जो कि हमें बड़ी बातें ध्यान देने का जरूरत है। ये कुलिसियों के पत्री चैप्टर 3 वर्स 15 को मैं ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया 15 वर्ष में, कुलिसियों के पत्री 3 का 15 पद में लिखा गया, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। फिर इसको पढ़ना चाहता हूँ, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारा हृदय में राज्य करे। आज अगर हमारे जीवन में चुने हुए लोग हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु की शांति पाने के लिए प्रभु के साथ हमारे ताल्लुक रखना बहुत जरूरी है। मुझे तो बड़ी मुश्किल भी लगता है किसी किसी के जीवन में, जब जीवन में हम लोग सफलता को प्राप्त नहीं करते, जब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती। या मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कि प्लान में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग बेचैनी की जिंदगी जीते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रभु को प्राप्त किया है, जिन्होंने प्रभु को जाना है, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन में रख छोड़ा है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, वो कभी भी बेचैनी नहीं होगा, कभी भी अशांति के माहौल में जिंदगी नहीं जीगा। चाहे महामारी हो, चाहे कोई हमारे ऊपर प्रबल हो, चाहे हमारे जीवन में कोई कमी घटी हो, चाहे हम लोग अनसक्सेस हो, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हालात क्यों ना हो, मैं यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है तो हमें शांति मिलेगा, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं। क्या बताइए भला, जिस घड़ी जो कि स्वामी यीशु मसीह चले लोग जहाँ पर कैद अवस्था में थे, वहाँ पर जब जाते हैं, ये बताइए क्या उन लोग बोलते हैं कि प्रभु हम शांति में जिंदगी जी रहे हैं? ये बोले थे क्या? यीशु मसीह को भली भांति मालूम है कि उन लोग बेचैनी है, उन लोग तकलीफ में, उन लोग डरे हुए, उन लोग भयभीत है। इसलिए स्वामी यीशु मसीह वहाँ पर प्रवेश करने के द्वारा कहते हैं कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। क्या मैंने कहेंगे क्या? आज उन लोग चले थे, आज हम भी चले थे। आज यीशु मसीह का संतान हम लोग हैं, आज हम प्रभु के लोग हैं। जितने भी विश्वास करने वाले होते हैं ना, प्रभु को कभी नहीं छोड़ते हैं। हर घड़ी हर पल उनकी दृष्टि हमारे पर है, उनकी नज़र हमारे पर। तो बोला कैसे हमको छोड़ेंगे? वो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमारा जीवन में एक ही बात होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। एक बात को फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे भारत देश में सबसे बड़ा कौन है? अगर कहेंगे तो हम मंत्री लोगों का नाम लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारा देश में सबसे बड़ा ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान है कानून है। हमारा भारत देश का जो कि संविधान है, इस बात का ध्यान दीजिए। जो उनको फॉलो करते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उन लोग सही मार्ग में जाते हैं, अन्यथा उनके जीवन में फिर तकलीफ शुरू हो जाता है। जो कानून को नहीं मानते हैं, डरते नहीं। इस तरह का आध्यात्मिक चिन्ह मैं कहना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह की जो कि भय करते हैं, जो यीशु मसीह का वचन को जो में मानते हैं, यीशु मसीह ने जो हमें नियम दिया, जो विधि को दिया, जो फॉलो करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके जीवन में कभी भी जो कि अशांति का माहौल नहीं होगा। स्वयं यीशु मसीह ने कहा
उनके जीवन में कभी भी शांति खत्म होने वाला नहीं है। और हम विश्वास करने वाले यही शांति हमारे जीवन में क्या करते हो, प्रकट करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा जीवन ऐसा हालात है, हम अशांति का माहौल में है, तो आप प्रभु के निकट में आइए, प्रभु के निकट में आइए, प्रभु के साथ अपना जीवन को जो कि जोड़िए। जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, उनके निकट में आते हैं, अपना हृदय को, अपना मन को, अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारे सारे बेचैनी अशांति का माहौल खत्म हो जाता है। बाइबल में, धर्मशास्त्र में बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बड़े बड़े सेवक लोग भी जो कि टेंशन में थे, समस्या में थे, डरे हुए थे, भयभीत होते। अब बताइए, एलिया के जीवन के बारे में जानते हैं ना। एलिया ऐसा एक सेवक, ऐसा एक प्रभु का दास है। बाइबल में, धर्मशास्त्र में जो पढ़ने वाले, जो बाइबल को पढ़ने वाले और उसके बारे में नहीं जानता है, बताइए तो। लेकिन ऐसा एक दिन आ गया कि उनको ऐसा एक न्यूज मिला। अगर आप लोग धर्मशास्त्र में अगर आप देखते हैं तो लिखा गया, पहला राजा चैप्टर 19 है, एलिया के जीवन के बारे में। उनका ऐसा एक स्थिति आ गया, राजा अहाब उनकी पत्नी उनके पीछे पड़ जाती, यहां तक उनके प्राण लेने की कोशिश करती। एलिया ऐसा हालात में आ गए, इतना अशांति के माहौल में आ गए, वो छीटना शुरू की कोशिश की, उन्होंने छीटना शुरू कर दिया। मैं कहाँ भागूं, कहाँ रहूं, कहाँ रहूं। ऐसे भी तो हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपना जीवन होता है, प्राण होता है ना, इसलिए सब लोग डरते हैं। आज इस तरह का जो कि महामारी का, हम लोग डर के मारे कहीं नहीं निकल पा रहे। आज इसलिए लॉकडाउन की स्थिति है। तो उस समय भी, इस जमाना में भी हम देखते हैं कि किसी महिला ने, एक राजा ने ऐसा एक ऐलान कर दिया कि जो कि हम देखते हैं कि राजा अहाब की पत्नी उनके पीछे पड़ गई और उन्होंने ये भी समय दे दी, और जो कि उसकी मृत्यु के पीछे पड़ गई। वो ऐसा हालात हो गया, वो डरे हुए थे, भयभीत हो गए थे, वो भाग रहे। कहाँ मुझे चैन मिलेगा, कहाँ मुझे शांति मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ छिपूं। अगर हम देखते हैं कि वास्तव में जाते 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 एक जगह पर क्या हो गए, घुस गए एक चट्टान पर, एक गुफा में छिप गए। वो महसूस कर रहे थे यहाँ पर कोई नहीं आएगा, वो महसूस कर रहे थे यहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात को, वहाँ स्वयं प्रभु जाते हैं और बातें करते हैं। वहाँ स्वयं प्रभु जाते हैं, बातें करते हैं। एलिया, यहाँ तेरे क्या काम है? एलिया, यहाँ तेरे क्या काम है? शुरुआत में तो कॉन्फ्यूज में आएंगे कि कौन मुझे पुकारा, अरे उसमें मुझे कौन देखेगा, कौन पुकारेगा। एलिया को भली बातें मालूम है कि परमेश्वर कहाँ पर है। आप जंगल में छिप नहीं सकते, अधोलोक में छिप नहीं सकते, स्वर्ग में छिप नहीं सकते, पहाड़ में, जल में, कहीं पर आप छिप नहीं सकते हैं। अब राजा दाऊद यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। और उनको महसूस हो रहा था, एलिया को महसूस हो रहा था कि मैं चैन के साथ मैंने छिपा हुआ, मुझे कोई कुछ नहीं देख पाएगा, मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अरे सारी संग परमेश्वर जाते हैं और उसे बातें करते हैं। ये सारी कहानी को हम भली बातें जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऐसी हालात में थे और वो सो जाते थे। उनका इतना थकावट था, इतना अशांति था कि वो सोने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभु उनको बार बार उठा रहे थे। यहाँ तक प्रभु खाना भी खिलाए, प्रभु से बातें भी किया। मेरे घर कहने का मतलब है कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमें भली बात जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमें क्या नीड है, हम किस हालात में है, हमारा स्थिति क्या है, ये भली भांति जानते हैं। आपको मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। इसलिए आपके जीवन में ऐसी कोई हालात है तो हमारी यीशु मसीह भली भांति जानते हैं। जिस दिन जो कि चेले को स्वयं यीशु मसीह वो भली भांति जानते थे कि वो लोग किस माहौल में, किस हालात में है। तभी ना प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, एक ही बातें में कहते हैं कि तुम्हें क्या मिले, शांति मिले। आज हमें भी प्रभु यही कहता है, तुम्हें शांति मिले। चाहे कोई हमारे प्रबल होने पाए, चाहे हम टेंशन में हो, चाहे हम कमी घटी में हो, चाहे हम किस हालात में भी कुछ क्यों ना हो, जब हम यीशु मसीह के करीब में, जब प्रभु के साथ हम जी रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रभु हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, प्रभु हमारे साथ में है। इसीलिए इस बात को हमें ध्यान देने का जरूरत है कि वो हमें चैन देने वाला, शांति देने वाला, हमें कृपा करने वाला, हमारे भलाई करने वाला है। इसलिए हमारा जीवन में एक बात को हमें भली भांति ध्यान देने का जरूरत है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। प्रभु हमें संभालते हैं, प्रभु हमें कृपा करते हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में। रुको थोड़ा सा। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। पहली बात मैंने कहा कि जीवन में जब भय जाता है, डर होता है, तो मानो हमारे चैन चला जाता है, हमारे शांति जो खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ, जब जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो कि हमें व्याकुलता लेकर आता है, बेचैनी लेकर आता है, अशांति का माहौल शुरू हो जाता है। एक माँ बड़ी बेचैनी के साथ थी। बेटा उनको पूछ रहे हैं, माँ क्या हुआ? माँ बोल रही कुछ नहीं बेटा। लेकिन बेटा को महसूस है कि माँ का जीवन में कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है। माँ का हालात को देखते हुए बेटा वो बार बार पूछ रहे कि माँ क्या हुआ, माँ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। कई बार अवसर जो कि माँ लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, बच्चे लोग को तकलीफ होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, इसलिए जो कि माँ लोग कभी बता नहीं पाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, माँ के जीवन में केवल नहीं, जब मनुष्य बेचैनी में जाता है, व्याकुलता में जाता है, तो उनका शांति खो देता है। आप मेरे साथ में है? हालेलुया। आज मनुष्य का हालत ऐसा है, आज सारा धरती पर, सारा भारत देश में आज हमारे जीवन में अशांति के माहौल है। किसी ने जो कि अपना नौकरी को खो दिया है, कोई तो बीमार हालात में इलाज नहीं करा पा रहा है, किसी के घर में खाने पीने के लिए नहीं है, किसी का बिजनेस डूब चुका है, कोई तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे हालात में क्या लोगों को चैन मिलेगा? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, इस सारे हालात होने के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अगर प्रभु की कृपा अगर हमारे ऊपर है, यानी प्रभु के साथ अगर हमारे जो कि सही रिलेशनशिप है, अच्छा संबंध है, तो मैं कहना चाहता हूँ हम कभी भी बेचैनी नहीं होंगे, हम कभी भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। हमारा जीवन में हमारे पवित्र आत्मा आकर हमें क्या करेगा? हमें शांति की वातावरण में रखेगा। भले सकता है कि संसार में अगर हमें चैन मिलता है, शांति मिलता है, तो एक परिवेश को द्वारा मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर घड़ी हर पल तैयारी है, क्योंकि उनका तो चैन, उनका तो शांति कभी खत्म नहीं होता ना। उनका शांति मनुष्य के जीवन में सर्वदा के लिए, हर घड़ी हर पल के लिए। इसलिए मेरे प्यारों में आपको यही प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो कि साथ जीने के लिए, यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, जिसके माध्यम से आपका जीवन में चैन कभी खत्म नहीं होगा। आइए आप पढ़ेंगे फिलिप्पी के पत्री 4:7 में, फिलिप्पियों की मंडली को पौलुस क्या लिखे? 4:7 में लिखा गया, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यार साफ साफ लिखा गया, पौलुस फिलिप्पी मंडली को कहते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। सही माने में प्रभु यीशु मसीह का शांति को हम लोग वर्णन कर पाएंगे क्या? यहाँ तो लिखते हैं, पौलुस लिखते हैं कि समझ से परे है, यानी कभी भी उसको वर्णन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इस प्रकार उनका शांति है। इसलिए लिखा गया, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, जब प्रभु के साथ आप होंगे, जब यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, जब प्रभु हमारे हृदय में होंगे। इसलिए कभी भी हमारा जीवन में ये अशांति के माहौल नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारों, हमारी दुनिया में, संसार में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे जीवन में है, तो हमारे चैन को कोई ले नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। आपको मैं भली बात इस बात को कहना चाहता हूँ। और जब स्वामी यीशु मसीह ये दुनिया से जब विदा लेके जब जा रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने चेले को उन्होंने बात बताया, जो कि आप भली बात जानते हैं, मत्ती 28 का 20 मत्ती 28 का 20 पद। मत्ती ये सबसे जाने वाले पद है, मैंने उसको फिर भी आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ी सुंदर पद है, इसको मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आप जानें कि स्वयं यीशु मसीह
उन्होंने चेले को उन्होंने क्या कहा था, और 20 में ये बात लिखी गई है, और उन्हें सब बातें में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यानी प्रभु का भी नहीं छोड़ता है। प्रभु तो यहाँ पर 18 से लेकर अगर 20 तक हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर कहते हैं इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। फिर कहते हैं और देखो मैं जगत के अंत सदा तुम्हारा संग। प्रभु वादा करता है, प्रभु वचन देता है, प्रभु कहता है कि मैं अवश्य जो कि मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ से आया था वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये वादा ना वो चेले के चेले प्रभु ने कहा था, वो वादा हमें भी प्रभु कहता है। वो जो वादा जो कि हमारी यीशु मसीह हमें भी कहता है कि मैं दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे प्यारों में आज तो आपको कहना चाहता हूँ, आप घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कई बार कहता हूँ ना, बुरा है तो भला भी तो होगा। आज अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कल तो कुछ ना होगा। आज स्थिति अगर सही नहीं है तो आगामी दिन में तो स्थिति सही होगा। आज हम गरीबीता में है तो कल प्रभु हमें प्रबंध करेगा। आज अगर हमारे जीवन में अशांति है तो जरूर हमें शांति मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु क्या है वादा, मैं जगत का अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। हमारे खुदा हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो हर घड़ी हर पल हमारे साथ में होता है, लेकिन कई बार हम लोग छोड़ देते हैं। जब हमें दुनिया में सब कुछ मिल प्राप्त हो जाता है, धन से लेकर दौलत से लेकर आवश्यकता सब चीज अगर मिल जाता है, तो प्रभु को जो कि हम लोग झांकते तक नहीं, प्रभु का हम लोग याद तक नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु वादा क्या है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। वो शांति का राजकुमार है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक में 9 का 6-7 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वो शांति का राजकुमार है, उनका शांति कभी भी खत्म नहीं होगा। ये दुनिया तबाह हो जाएगा, आसमान तो मानो कागज की टुकड़े के साथ मोड़ दिया जाएगा। ये दुनिया, ये धरती तो पिघल जाएगा, मोमबत्ती के साथ पिघल जाएगा, ये कुछ बचेगा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शांति कभी खत्म नहीं होगा। आज सारा लोगों के जीवन में जब देखते हैं कि अशांति की माहौल में बने हुए, अशांति है अशांति। लोग यहाँ तक अपना प्राण गंवाने के लिए भी जो कि पीछे नहीं हटते हैं, प्राण देने के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसे हालात उत्पन्न हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे प्यारे इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमें शांति की आवश्यकता है। वही शांति यीशु मसीह है, वो शांति का राजकुमार है। उनका शांति कभी भी जो कि खत्म होने वाला नहीं है। चाहे आसमान मोड़ दिया कागज के समान, ये धरती पिघल जाए, ये दुनिया उलटफेर हो जाए, हमें कुछ मिले या ना मिले, हमारे कुछ हो या ना हो, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में हमारे यीशु मसीह अगर वो हमारे साथ में है तो चैन कभी खत्म नहीं होगा, शांति कम खत्म होने वाला नहीं। हमें चैन मिलेगा, हमें शांति मिलेगा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मरकुस में लिखते हैं चैप्टर 2 और वर्ष 21 और 22 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें इस प्रकार लिखा गया है 21 और 22 पद में, मरकुस चैप्टर 2 21 और 22 पद। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस की पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देगा और दाखरस और मस्क दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नए मस्के में भरा जाता है। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। यहाँ आत्मिक स्तर को दर्शाता है, आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में एक बात होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम प्रभु में बने रहें। भले सकता है कि ये जो पद जो है कि और कुछ मीनिंग प्रकट करता है, लेकिन उसका वास्तविक मीनिंग ये कि हमारा आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है। इसीलिए चेले के जीवन में हम देखते हैं कि अशांति के माहौल में थे, ऐसे हालात में थे कि उन लोग तो यहाँ तक सोचे हुए थे, यार क्या करेंगे, गुरु जाने के बाद, प्रभु जाने के बाद, हमारे जो कि यीशु जाने के बाद हम क्या करेंगे।
कुछ तरह तो ही बच्चों की सोच में लगे हुए थे और हमारे कोई उपाय नहीं, चलो अपना अपना पुराना काम में चले जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं, यहीं से हट जाते हैं। आप मेरे साथ में है? हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं जो कि चेलों के सोच को प्रभु जानते थे, और स्वयं यीशु मसीह उनके जीवन में एक बात को कहा जो कि मैंने आज शुरू किया हूँ, यूनानी सुसमाचार। ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा एक महान चला था। भले सकता है कि पतरस श्रेष्ठ चला है, लेकिन ये जो कि यूना भी सबसे बड़ा प्यारा चला है। यूनानी सुसमाचार, पहला यूना, प्रकाशित वचन, जिनके माध्यम से लिखी गई और बहुत सारी बातों को प्रकट करता है। अगर यूना का हम देखते हैं कि नबी के तौर पर भी देखा जाता है, ये तो प्रकाशित वचन में बहुत सारी बातों को प्रकट किया उन्होंने। आइए उसकी पद को पुनर्बार पढ़ते हैं। वहाँ लिखते हैं 14 के 7 पद में लिखा गया, यूनानी सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 27, उसमें इस प्रकार लिखा गया, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। यह एक बहुत सुंदर बात है। स्वयं यीशु में चले के जब बात कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें शांति दे के जा रहा हूँ। शांति का राजकुमार है ना, उनका शांति तो कभी अंत नहीं होता है ना। ये दुनिया हमें चैन नहीं दे सकता है, ये दुनिया हमारे जीवन में शांति नहीं दे सकता है। तभी ना लोग जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी, कुछ कमी घटी नहीं होने के बावजूद भी अपना प्राण को त्याग दे रहे हैं। यहाँ तक लोग जो कि कहेंगे तो अपने आप को घृणा करने लगते हैं। लेकिन जिस घड़ी हम यीशु मसीह के निकट में होते हैं, ऐसा मन कभी नहीं होगा, ऐसा बेचैनी कभी नहीं होगा, ऐसा अशांति कभी नहीं होगा। स्वयं यीशु मसीह चेले का हालात को देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपना शांति दे जाता हूँ। फिर क्या लिखते हैं? अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जिसे संसार देता है तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता हूँ। बताइए, संसार का शांति और प्रभु के शांति में क्या फर्क है? आप समझते हैं ना, क्या डिफरेंस है? समझते हैं ना? हाँ, निश्चित रूप में। संसार में हमें जीवन में मनुष्य एक ही जो कि वास्तव में सोचता है कि मुझे अगर सब कुछ मिल जाएगा, मुझे चैन मिल गया, मुझे खुशी मिल गया, मुझे बरकत मिल गया, मुझे शांति मिल गया। सांसारिक बातों में उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकता, जो सोचता, जो चाहता, सब कुछ प्राप्त होता है तो कहता है कि मुझे मिलता है। बताइए, आज मनुष्य के जीवन में सेटिस्फाई है क्या? आज जितना बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, जितना बड़ा धनशाली व्यक्ति क्यों ना हो, जितना बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं है। मैं तो केवल कलीसिया में यही कहता हूँ ना, जो पैदल जाते हैं ना, उनका एक ही आशा रहता है कि मुझे साइकिल मिल जाए। साइकिल मिलने के बाद क्या बोलता है? मुझे बाइक मिल जाए। बाइक मिलने के बाद वो कार की आवश्यकता करता है। जब कार मिलने के बाद सोचता है कि थोड़ा ऊपर मोड़ के जाओ। ऐसा ऊपर में उड़ने का मन होते तो उड़ ही जाता है, लेकिन शांति कभी नहीं, सेटिस्फाई कभी नहीं, चैन कभी नहीं। मनुष्य के जीवन में ये सांसारिक बातों में कभी सेटिस्फाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग आज सुसाइड नहीं कर लेते। अगर ऐसा होता तो आज इस तरह का माहौल कभी नहीं होता। आज देश के विरुद्ध में देश टकरा रहा है, आज परिवार आपस में टकरा रहे हैं, आज अशांति की माहौल बनी हुई है। मैं ये कहता हूँ मेरे प्यारों, ये दुनिया में जो हमें जो शांति मिलता है ये तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं होने के बावजूद भी, ये सांसारिक बातों, ये भौतिक बातों कुछ नहीं होने के बावजूद भी अगर यीशु मसीह के शांति हमारे जब आ जाता है ना, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा खराब काम कभी नहीं करेंगे, ऐसा मन कभी नहीं होगा। हमारे जीवन में हर समय हम कोशिश करेंगे, हम जिएंगे, अच्छा जिएंगे, प्रभु में जिएंगे, प्रभु में बढ़ेंगे। यस, यही प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर घड़ी हर पल हमारा जीवन में यही प्रयास होना चाहिए कि हम प्रभु में अपना जीवन को बिताएं, प्रभु के साथ हमारा ताल्लुक सही हो, जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। उस दिन का हालत अगर देखते हैं गलील की झील में, गलील का झील में अगर हम देखते हैं कि चेले लोग काफ़ी डरे हुए थे। जब डर जाते हैं तो भयभीत होते हैं तो अशांति का माहौल बन जाता है ना। चेले के साथ स्वयं यीशु मसीह थे, लेकिन वो लोग आर पार जब जा रहे थे गलील के झील में, इस पार से आर पार जब जा रहे थे। हम इस घटना को जानते हैं, भली भांति की आंधी और तूफान आता है। लोग डर के मारे कहाँ पर थे? भयभीत हो गए थे, अशांति का माहौल बन गया था। भले सकता है धर्मशास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह क्या हो गए थे? सो गए थे। चेले लोग आते हैं, उठाते हैं, ये प्रभु हम मर रहे हैं, आप सो रहे हैं, ये क्या हो रहा है प्रभु?
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पल भर के हमारे संग यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं, अरे ही कहते हैं शांत हो जाता है। आंधी और तूफान में क्या हो जाता है? शांत। यानी स्वयं यीशु मसीह के आदेश को ये परिवेश भी मानता है, ये आंधी भी मानता है, ये पानी भी मानता है, ये सब कुछ मानता है, दुनिया सब कुछ मानता है। पल भर के मारे जो कि सब कुछ जो कि स्टॉप हो जाता है, शांत पड़ जाता है। लोग अच्छे में जो भय का वातावरण था, जो अशांति का जो माहौल था, पल भर के मारे आप देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। एक ही बात स्वयं यीशु मसीह को कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? आज मैं इस बात में कहना चाहता हूँ, अगर हमारे विश्वास अगर परफेक्ट है तो हम दुनिया को नहीं डरेंगे, हम समस्या को नहीं डरेंगे, हम रुकावट को नहीं डरेंगे, चाहे हमारे ऊपर हावी हो या प्रबल हो, नहीं डरेंगे। क्योंकि कौन हमारे साथ है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार है। कब तक है? सर्वदा लिखा गया। इसलिए स्वयं यीशु मसीह चेले को उन्होंने एक बात सिखा, आप जिसके घर में जाते हो पाँव रखते हैं, एक ही बात कहो, तुम्हें शांति मिलेगी। आप भी जहाँ कहीं जाते हैं ना, अगर आप प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हो, आप एक ही बात कहिए, जब आप पाँव रखते हैं किसी घर में, एक ही बात कहिए, इस घर में शांति हो। हमें प्रभु के उस समय ध्यान देना है, प्रभु के बातों पर नजर लगाना है, ध्यान लगाना है, जिनके माध्यम से हमें शांति मिल सकता है, जिनके माध्यम से हमें आशीष मिल सकता है, जिनके माध्यम से प्रभु की कृपा भले हमारे जीवन में हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें प्रभु की जो कि शांति पाने के समय हम क्या करें? कोशिश करें। मैंने आरेख पद को पढ़ना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर लिखा गया है, मत्ती लिखित सुसमाचार चैप्टर 19, मत्ती चैप्टर 19 वर्स 27 में लिखा गया है, इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? केवल हमारे यही सोच होता है। स्वयं यीशु मसीह पतरस को कब बुलाहट दिया आप जानते हैं ना? भोर के समय पर, जब जिस दिन उसको कुछ मछली मिला ही नहीं था, जाल धो रहा था। कौन? पतरस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम लोग 26% देखते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यही नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? एक बात का ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। आज संदेश देने वाला भी यही बातें कहते हैं, आप प्रभु में आ जाइए, प्रभु में आ जाइए, आपको बरकत मिलेगा, आपको कई प्रकार का जो सांसारिक चीज़ मिलेगा, भौतिक चीज़ मिलेगा। अवश्य मिलता है, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ, उसमें मैं उपज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलता है जानते हैं? आज की मेरा संदेश क्या है? पीस, शांति के बारे में। यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, उनके साथ चलने वाले, उसके साथ हर समय रहने वाले के जीवन में प्रभु शांति देता है। अरे दुनिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? शांति है। आप सब कुछ अगर प्राप्त होने के बावजूद शांति नहीं है तो आपको कुछ मिला नहीं। चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, चाहे आपके पास गाड़ी हो, बंगला, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन शांति नहीं है तो मानो आपके पास कुछ नहीं है। अगर शांति है तो दुनिया में भौतिक चीज़ आपके पास हो या ना हो, कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपको क्या मिल चुका है? शांति मिल चुका है। यहाँ पतरस ऐसी बातें जो कि मानव सारी बातों पूछते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के प्रभु के निकट में आए हैं, हमें क्या मिलेगा? सच में मैं बोलूं, हमें क्या मिलता है? जिन्होंने भी आप यीशु मसीह में विश्वास किया है, जिन्होंने भी प्रभु को विश्वास किया है, जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, जो प्रभु के साथ आपका ताल्लुक है, आपको क्या मिलता है? शांति। आज जितने भी मसीह को अपनाने वाले हैं ना, वो शांति के साथ, चैन के साथ जिंदगी जीवन, चाहे खाने के लिए हो या ना हो, चाहे उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर क्यों ना हो, चाहे वो पीड़ित अवस्था में हो, चाहे जिस दिशा में क्यों ना, जिस हालात में क्यों ना हो, वो खुद को महसूस करता है कि मैं चैन के साथ हूँ, मैं आनंद के साथ हूँ, मैं खुशी के साथ हूँ, मेरे जीवन में शांति है। इसीलिए पतरस के सवाल करते हैं कि हमें क्या मिलेगा? आप ये सवाल कर सकते हो ना, हमें क्या मिलेगा? नहीं कहता हूँ आप कुछ मिले या ना मिले, आपको क्या मिलेगा? आपको शांति मिलेगा। आज दुनिया में शांति नहीं है,
ये विश्व में जितने भी कंट्री है ना, कोई भी जो कि कंट्री में चैन नहीं है, शांति नहीं है। आज बहुत लोग जिनमें यही प्रयास होता है कि हमें शांति कहाँ मिलेगा, चैन कहाँ मिलेगा, उन लोग तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, शांति जो क्या में मिलता है कि स्वामी यीशु मसीह की ओर से मिलता है, प्रभु की ओर से मिलता है। क्योंकि शांति का राजकुमार है, उसकी शांति सर्वदा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में लिखते हैं 3:6 में, प्रेरितों के काम 3:6 में एक बात सुंदर लिखा गया है, इसको आप पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। 3:6 में लिखा गया, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। यही पतरस उस दिन सवाल किया था ना, यही पतरस उस दिन स्वयं यीशु मसीह के यही सवाल किया था, प्रभु हम छोड़ छाड़ के घर द्वार सब छोड़ छाड़ करके आ चुके, हमें क्या मिलेगा। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद, चेला बनने के बाद, जब हम देखते हैं कि एक मंदिर में जब वो जा रहे थे तो वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। वो देखने लगा पतरस की यूना की ओर कुछ पाने के आशा में, और उनका आंसर क्या होता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन पहले क्या आशा था उनके जीवन में, जानते हैं ना। पतरस के जीवन में शुरुआत में जो प्रभु यीशु मसीह जो सवाल किया था ना, प्रभु आपके पीछे हम बोल गए, सब छोड़ छाड़ कर हमें क्या मिलेगा। वही पतरस इस लेंगड़ा जो कि भिखारी को, जो खुद नहीं जा पाता, कुछ कर नहीं पाता है, उनसे ये कहते हैं, तब पतरस ने कहा 6 पद, फिर तो काम 3:6, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल ठीक। ओ, अगर हमारे कंडीशन अगर ऐसा होता तो हम लोग किस तरह का होते हैं, क्या आनंद होता, अभी सोचिए ना। जो लंगड़ा व्यक्ति कभी चल नहीं पाता, खुद उठ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, कोई उसको लेकर रख देते हैं, जहाँ पर बैठ जाता है, लोग आते हैं, हाथ बढ़ाता है या टटकी लगाता है, कुछ मिल जाकर। सोचिए, यहाँ पर पतरस कहते हैं कि मेरा पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, ना चांदी है ना सोना है, लेकिन हमारे पास क्या है, यीशु मसीह के नाम से, नासरीत यीशु मसीह के नाम से उठ और फिर चल। उससे भला और क्या गिफ्ट हो सकता है, उससे बड़ा आशा क्या हो सकता है, उससे शांति कुछ हो सकता है क्या। हमारे यीशु मसीह ऐसा काम करते हैं मेरे प्यारे। इसलिए मैं आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हमारे यीशु मसीह के निकट में सब कुछ शांति उसके पास है। उसके बिना हमारे जीवन में चैन नहीं है, हम बेचैनी है। आज भले सकता कि सारा विश्व में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आज उन लोगों के जीवन में अशांति का वातावरण क्यों, जानते हैं? क्रिश्चियन होने से नहीं होगा या मसीह बनने से नहीं होता है, उनको फॉलो करने के द्वारा शांति मिलता है। उनकी आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है, उनकी पीढ़ी को मानने की आवश्यकता है, उनकी आज्ञा को पालन करने की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से चैन मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आप जिस हालात में क्यों ना हो, चाहे आप नबियों के जीवन में देखिए, चाहे चेले के जीवन में देखिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये दुनिया में बहुत सारे लोग जिनमें शांति के माहौल है। चाहे यीशु मसीह चले गए, वहाँ पर शांति का वातावरण, कोई तो मर गया था, कोई तो कब्रिस्तान में भी था, कोई किसी का लाश तो उठा कर लेके जा रहे थे, कोई तो घर में जो कि पड़ा हुआ था, इस माहौल में था। लेकिन जहाँ यीशु मसीह वहाँ पर प्रवेश किया, या जहाँ यीशु मसीह अपना आदेश को जो कि उन्होंने दे दिया, वह मानो शांति का माहौल बन गया, रोने पीटने का सब खत्म हो गया, और खुशी मनाने का, आनंद मनाने का जो कि बातें जो वहाँ पर शुरू हो गई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह की आवश्यकता है इस दिनों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया, हमारा देश में, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। मैं बड़ा अच्छा लगता है इस दिनों में, मैं देखता हूँ जो कि बड़े बड़े जो कि महान नेता लोग भी यही जो कि बातें कर रहे हैं कि आप प्रार्थना कीजिएगा, इस महामारी हट जाए, ये अशांति के माहौल ख़त्म हो जाए। हमें आवश्यकता है, क्योंकि लोग को भी भली भांति मालूम है यीशु के पास सब कुछ है, शांति है, खुशी है, आनंद है, उनके बिना कुछ संभव नहीं है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, प्रभु आप सबों को आशीष दें। मैं ये थोड़ी समय के लिए आपको मैं ही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बिना
हमारा जीवन में चैन नहीं है। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए सब कुछ। अगर यीशु मसीह है तो आपके पास सब कुछ है, अगर यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। उस दिन यीशु मसीह नहीं थे, इसलिए लोग भयभीत अवस्था में थे। जब यीशु मसीह वहाँ पर चले गए, मानो एक माहौल बन गया। एक ही बार उन्होंने यीशु मसीह कहा, भले साथ 3 बार उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। आज प्रभु हमसे भी कहता है, यीशु मसीह हमसे कहता है तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे बाप प्यारे ईश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आप हमें बातें की। आज की संदेश में प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ हैं। प्रभु हमें कृपा कर, दया कर, इस वचन के माध्यम से बातें कर। जो अशांति में है, जो टेंशन में है, जो समस्या में है, जो घटी में है, जिसका हालात खराब है, जो बीमार में है, प्रभु सबों को तो छोड़ लीजिए। शांति का राजकुमार आप है। सर्वदा आपके पास पिता शांति है, कभी खत्म नहीं होता। प्रभु हर एक किसी में होंगे, इस देश की सुरक्षा का बढ़ाए, इस देश का माहौल एक शांति का माहौल बन जाए, ये महामारी हट जाए, सबों का जीवन चैन के वातावरण, आशीष का माहौल मिलता। आपने ऐसा धन्यवाद के साथ छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूर्य कबूल करो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष। थैंक यू।